हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। दोस्तों, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के जीके प्रश्न पत्र में तथा सेकंड पेपर के सिलेबस में चेंज किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएससी द्वारा किए गए चेंजेस का मैं जिक्र करूँगी। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में जो फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन में जो चेंजेस किए हैं वो इस प्रकार हैं। जीके पेपर के फर्स्ट पार्ट में भारत के इतिहास में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पहले भी था, आज भी है। अब जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो हैं राष्ट्रवाद का उदय 1859 टू 1919, जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 टू 1942, क्रांतिकारी गतिविधियां स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। एक तरह से देखें तो दोस्तों यह पूरा एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हमें 1858 से 1947 तक की सारी गतिविधियां पढ़नी है। पहले हम राष्ट्रवाद महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते थे। क्रांतिकारी गतिविधियां हम कुछ क्रांतिकारियों की गतिविधियां पढ़ते थे, अब हमें सारी पढ़नी है। भारत पाक विभाजन के दौरान क्या परिस्थितियां रही और उसके पश्चात के भारत के विषय में भी पढ़ना है। अब बाकी सारा सिलेबस सेम टू सेम है। अब जो हटाया गया है वो है गुप्त काल और मुगल काल में कला, साहित्य एवं स्थापत्य का विकास। दोस्तों, मेरे ख्याल से गुप्त काल और मुगल काल को हटाना सही ही है, लेकिन यह दोनों छोटे टॉपिक हटाकर बहुत बड़े टॉपिक आरपीएससी ने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों मानसिक योग्यता परीक्षण व भाषा परीक्षण, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसमें से कुछ एक टॉपिक हटाए हैं जैसे वर्णमाला परीक्षण, क्रम परीक्षण, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, अंक गणितीय तर्क शक्ति, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन एवं पासा। दोस्तों, इसमें से अंक गणितीय तर्क शक्ति और क्रम परीक्षण व वर्णमाला परीक्षण से प्रश्न आते थे, लेकिन अब इन सब टॉपिक्स को हटा दिया गया है तो बाकी सभी टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज मिलेगी। बाकी सारा सिलेबस सांख्यिकी, गणित और क्षेत्रमिति का सेम टू सेम रखा है। इसके बाद सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वह एज इट इज़ रखा है। समसामयिकी में सिलेबस को और वास्ट कर दिया है। दोस्तों, पहले हम राजस्थान और भारत की घटनाएं पढ़ते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, इसमें पूरे विश्व की सभी घटनाएं आ जाती हैं। इसके बाद सामान्य विज्ञान में विद्युत और ध्वनि यानी इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, ये दो नए टॉपिक जोड़े हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वर्तमान में विकास, ये पहले हम करंट अफेयर्स में पढ़ते थे, लेकिन अब विज्ञान में भी पढ़ेंगे। विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। दोस्तों, कुल मिलाकर आरपीएससी ने बहुत बड़ा चेंज किया है सिलेबस में। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान सभा, पंचायत और नगर पालिकाएँ, ये तीन बड़े टॉपिक ऐड किए हैं। इसके बाद राजस्थान के भूगोल में भी उन्होंने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं जैसे मृदा और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, इसमें भाषाई विकासात्मक विशेषताएं नया टॉपिक जोड़ा है यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके अतिरिक्त सामाजिक संज्ञानात्मक तथा मेंटल हेल्थ के अनुप्रयोग, उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के मानसिक विकास हेतु रणनीतियाँ, अभी इसमें इन्होंने मेंटल हेल्थ की स्ट्रेटजीज़ को भी ऐड किया है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और सामाजिक संवेगात्मक अधिगम, सोशल इमोशनल लर्निंग। दोस्तों, इसमें से जो टॉपिक हटाए हैं वो हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा एवं कार्य, समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियाँ यानी एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज़्म। एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज़्म से करीब करीब 3 प्रश्न हर पेपर में आते थे, लेकिन अब इन्होंने इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ये काफ़ी सरल भी थे। शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा में सामाजिक संगठन, यह टॉपिक नया जोड़ा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निहितार्थ शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा, ये दोनों बड़े टॉपिक जोड़े हैं।
और जो हटाए गए हैं वो हैं संस्थागत योजनाएं, दीक्षा राइज, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान। दोस्तों ये तो वैसे भी कोई खास काम के टॉपिक नहीं थे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे और पुराने टॉपिक थे, लेकिन कुल मिला के बात करें तो दोस्तों आरपीएससी ने बहुत वास्ट कर दिया है। जीके का सिलेबस भी पहले की अपेक्षा आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स का। दोस्तों पहले जिस तरह के पेपर आते थे उनमें अब धीरे धीरे कठिनता का स्तर आरपीएससी बढ़ाती जा रही है, जिसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें यदि आपको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वह मैं अवश्य करूँगी। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में आरपीएससी ने क्या क्या चेंज किया है। दोस्तों इंग्लिश के सिलेबस तो करीबन 75% आरपीएससी चेंज कर चुकी है। आइए चलते हैं इसके नए सिलेबस पे और इसकी तुलना करते हैं पुराने सिलेबस से। दोस्तों इंग्लिश पेपर 2 में फर्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस को हम टेंसेस में ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब आरपीएससी ने इसे अलग से टॉपिक बना कर दिया है। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, मॉडल ऑक्सिलरीज, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, एक्सप्रेशंस, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। दोस्तों पहले हम इसे अलग से सेक्शन जी में पढ़ते थे, लेकिन अब इन्होंने इसे ग्रामर का ही पार्ट मान लिया है। दोस्तों आरपीएससी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक नया टॉपिक ऐड किया है और ये बहुत वास्ट भी है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। दोस्तों यह हम पहले जीके फर्स्ट पेपर में पढ़ते थे और अब इसे जीके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ड अग्रीमेंट, यह टॉपिक भी नया जोड़ा गया है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, यह टॉपिक इन्होंने नया ऐड किया है। क्लोज एंड फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ वोका। दोस्तों यह सेकंड ग्रेड का टॉपिक है जो इन्होंने फर्स्ट ग्रेड में इंट्रोड्यूस किया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी। कुल मिला के हम बात करें तो दोस्तों ग्रामर का टॉपिक इन्होंने बहुत अधिक वास्ट कर दिया है। इसके अलावा जो लिटरेचर पोर्शन था वह तो पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है। इसमें इन्होंने सिर्फ एक ही टॉपिक पुराना रखा है, वो है विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट प्ले। आइए देखते हैं आरपीएससी ने सेकंड पेपर के लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस किए हैं। दोस्तों पहले जहां ग्रेजुएशन लेवल की पोइट्री में सिर्फ 8 ही पोएम्स थी और अब आरपीएससी ने 21 पोएम्स कर दी हैं। दोस्तों ये सब भी काफ़ी अच्छी पोएम्स हैं, हमें इन्हें पढ़ना तो चाहिए, लेकिन पहले हम इन्हें एज एन इंटरेस्ट पढ़ते थे, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद प्रोज़ में केवल हमारे पास पहले 2 ही प्रोज़ थे, बेकन का ऑफ स्टडीज़ और लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, लेकिन अब इन्होंने प्रोज़ का सिलेबस भी 3 गुना बढ़ा दिया है और इसमें अब हमें 6 एसेज पढ़ने हैं। नॉवल की बात करें तो दोस्तों नॉवल दोनों चेंज कर दिए हैं। पहले जो हमारे नॉवल थे वो थे टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरपिच और आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स, लेकिन अब दोनों नॉवल चेंज करने के बाद हमारे पास हैं चार्ल्स डिकन्स का डेविड कॉपरफील्ड, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट एज इट इज़ रखा है। शेक्सपियर का ही मैकबेथ की बजाय अब हम पढ़ेंगे गिरीश कर्नाड का तुगलक। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में इन्होंने जो लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स डाली हैं, पहले यह ग्रेजुएशन लेवल में थी, जिनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाकर अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में कर दिया गया है। दोस्तों यदि हम इनकी तुलना करें पिछले सिलेबस से तो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबले ये सब पिछले सिलेबस में थे। एलिट्रेशन इन्होंने नया ऐड किया है और आयरनी को हटाया है। ओनोमेटोपोये, सोनेट, ओड, एलिजी, बैलेड ये सब पुराने में थे। सोलिलकी नया ऐड किया है तथा ऑक्सीमोरन को हटाया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग नया ऐड किया है। एपिक, मोक एपिक, एलिग्री ये सब पुराने थे। पैराडॉक्स नया ऐड किया है। एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, इसमें रेनेसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न यह सब एज इट इज़ सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, इसमें भी दोस्तों रोमांटिसिज्म, गोथिक, प्री रेफेलाइट मूवमेंट, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म ये सब सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में डायलेक्ट और रजिस्टर को नया इंट्रोड्यूस किया है। बाकी क्रेओल, पिजिन कोड, स्विचिंग, कोड मिक्सिंग ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यदि हम बात करें पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल,
यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग की। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यूज़ ऑफ वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़। जो पहले कम्युनिकेशन का टॉपिक था उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें पहले हमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूजेस पढ़ते थे और अब इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे अलॉन्ग विद देयर स्ट्रेटजीज़। टीचिंग मॉडल्स में एडवांस ऑर्गेनाइज़र, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, सोशल इंटरेक्शन, ये नया टॉपिक है। नॉन डायरेक्टिव मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट, ये नया टॉपिक है। इसमें जो हटाया है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आगे प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, ये पुराना टॉपिक है। कोऑपरेटिव लर्निंग, यह टॉपिक भी पहले से ही हमारे सिलेबस में था। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल लर्निंग। दोस्तों, इसमें आरपीएससी ने डिजिटल लर्निंग बड़ा टॉपिक ऐड किया है। पहले हम इसकी जगह पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ते थे। ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम, यह भी एक नया टॉपिक ऐड किया है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, यह भी एक नया टॉपिक है। इसके स्थान पर पहले हम पढ़ते थे सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, और इनसे भी काफ़ी प्रश्न आते थे। अब दोस्तों, यदि हम तुलना करें पिछले सिलेबस की आज के सिलेबस से, तो दोस्तों अब आपको बहुत अधिक डीप स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आपका फर्स्ट ग्रेड में अधिक से अधिक सिलेक्शन हो सके। यदि हम मार्क्स की बात करें तो दोस्तों पेपर वही 300 मार्क्स का होगा, जिसमें से 150 क्वेश्चंस विल बी गिवन विद मल्टीपल चॉइस। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। ये था हमारे सिलेबस का डिस्कशन। यदि हम अभी से फर्स्ट ग्रेड के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आप फर्स्ट ग्रेड 2026 के एग्ज़ाम में अवश्य ही सिलेक्शन पालेंगे। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया है, तो मैं भी इस बात को लेकर कंसर्न हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी यह टॉपिक्स करवा दूँ। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।